घने और हरे भरे आम के जंगल के बीच से एक शांत नदी बह रही थी। अचानक हवा रुक गई। पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अगले ही पल नदी के किनारे रंग बिरंगी चमकदार किरणों का तेज विस्फोट हुआ। उन किरणों के बीच से एक बेहद सुंदर सफेद गाय प्रकट हुई। उसका नाम कामधेनु था। उसके सींगों में जड़ा हुआ एक जादुई नीला मणि तेज रोशनी से चमक रहा था। वाह, कितनी खूबसूरत है पृथ्वी। यहाँ की हवा कितनी ताज़ी और ये जंगल कितना शांत है। इतना कहकर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जहाँ पके पके फल लटक रहे थे। वो दौड़कर वहाँ पहुंची और फलों को खाने लगी। अब मुझे अपने लोक स्वर्गलोक में वापस लौट जाना चाहिए। वो फिर नदी के किनारे आई, लेकिन कोई चमकदार प्रकाश नहीं फैला। वो घबरा गई और नदी के पानी में अपना प्रतिबिंब देखने लगी। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। उसके सींग में जड़ा हुआ वो जादुई नीला मणि गायब था। ये क्या? मेरा मणि कहाँ चला गया? बिना मणि के मैं अपने लोक में कैसे वापस जाऊंगी? वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच से एक रहस्यमयी पुरुष प्रकट हुआ। उसका नाम मुनि वशिष्ठ था। उसका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा था और आंखों में अनोखी गहराई थी। तुम इस दुनिया की गाय नहीं हो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तो सिर्फ पृथ्वी देखने आई थी। अब वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरा मणि खो गया है। अब तुम एक साधारण गाय बन चुकी हो। जब तक तुम्हें अपना जादुई मणि नहीं मिल जाता, तब तक तुम अपने लोक में वापस नहीं जा सकती। कामधेनु की आंखों में आंसू भर आए। मुनि ने आगे कहा, अब तुम्हें अपनी नियति पर भरोसा करना होगा। इतना कहकर वो पुरुष रंग बिरंगी किरणों में समा गया और गायब हो गया। इधर 19 वर्षीय लावण्य अपनी पुरानी और टूटी फूटी झोपड़ी में भूखी प्यासी बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान और कमजोरी साफ दिख रही थी। तभी उसकी माँ मालती और पिता हरिशंकर वहां पहुंचे। माँ, मैं आपका बहुत इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। रसोई में देखा तो अनाज भी खत्म हो गया है। चिंता मत कर बेटी, मैं जमींदार की हवेली से थोड़ा खाना लेकर आई हूँ। इतना कहकर मालती ने कुछ बचा खुचा भोजन लावण्य के सामने रख दिया। लावण्य जल्दी से निवाला तोड़कर खाने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। माँ, ये भोजन तो बहुत खराब लग रहा है। इसमें तेज बदबू आ रही है। बेटी, तुम जानती हो कि हम दोनों जमींदार की हवेली में दिन रात मेहनत करते हैं। बदले में वो हमें पैसे तो देते नहीं। कभी कभी थोड़ा अनाज या हवेली का बचा खुचा खाना दे देते हैं। ये सुनकर लावण्य की आंखों में आंसू आ गए। मैं आप दोनों से कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे भी हवेली में काम करने दीजिए। मैं आप दोनों का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। नहीं लावण्या, हम तुम्हें जमींदार की हवेली में काम करने नहीं भेजेंगे। उसकी नजर और नियत दोनों ही खराब हैं। लावण्या भूखी ही सो गई। अगले दिन हरिशंकर और मालती फिर जमींदार की हवेली चले गए। जमींदार बहुत क्रूर और लालची स्वभाव का था। उसने गांव वालों की ज्यादातर जमीनें कर्ज और भारी ब्याज के चक्कर में फंसाकर हड़प ली थीं। इसलिए कोई भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। जमींदार साहब, आज काम के बदले थोड़ा अनाज दे दीजिए। हमारे घर में एक जवान बेटी है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अरे, अपनी जवान बेटी को मेरी हवेली में काम करने क्यों नहीं भेजते? एक बार भेज दो, मैं तुम्हारे घर अनाज की बोरियां भरवा दूंगा। ये सुनकर मालती और हरिशंकर सन्न रह गए। अच्छा ठीक है, आज तुम दोनों को थोड़ा बहुत अनाज दे देता हूँ। जल्दी से काम निपटाओ और चले जाओ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर लावण्या अपनी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गरीब होने की वजह से कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। कल से कुछ खाया भी नहीं। भूख से चक्कर आ रहे हैं। एक काम करती हूँ, जंगल जाकर कुछ फल फूल खाकर गुजारा कर लेती हूँ। माँ बाप शायद आज कुछ अनाज लेकर आ जाए। मैं जंगल से लकड़ियाँ भी बीन लाऊंगी। इतना सोचकर लावण्या जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक फलदार पेड़ पर पड़ी। वो वहां गई और फल तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगी। तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की हल्की सिसकने की आवाज आई। हे भगवान, ऐसा लगता है कोई रो रहा है।
लेकिन इस जंगल में तो मेरे अलावा और कोई नहीं। कौन हो सकता है? लावण्या आवाज की तरफ बढ़ी। कुछ दूर जाकर उसने झाड़ियों के पीछे एक सुंदर सफेद गाय को कांपते हुए देखा। वाह, कितनी सुंदर गाय है। लगता है कई दिनों से भूखी है। लावण्या ने उसे एक फलदार पेड़ के पास ले जाकर कुछ फल तोड़े और खिलाने लगी। खा लो, भूख का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। गाय ने फलों को देखते ही फटाफट खाना शुरू कर दिया। तुम यहाँ अकेली हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? नहीं, मैं यहाँ अकेली हूँ, मेरे कोई मालिक नहीं। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? एक गाय इंसानों की तरह बोल रही है। जरूर ये कोई राक्षस या भूत होगा। डरो मत, मैं कोई राक्षस या पिशाच नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तो फिर तुम कौन हो? मेरे गांव की तो नहीं लगती, सच बताओ। मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं दूसरे लोक से आई हूँ। मेरे सींग में एक जादुई नीला मणि था, उसी की मदद से मैं यहाँ आई थी। लेकिन घूमते समय वो मणि खो गया। अब उसके बिना मैं अपने लोक में वापस नहीं जा सकती। इतना कहकर गाय की आंखों से आंसू बहने लगे। लावण्य ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, रो मत, तुम्हारा मणि जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी, कहाँ रहोगी? इस जंगल में खतरनाक जानवर भी हैं। मुझे नहीं पता। तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ। ये मेरा रहस्य है, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो दुनिया की कोई भी गाय कभी बोल नहीं पाएगी। मैं वादा करती हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी। लावण्या उस सफेद गाय को अपने घर ले आई। घर पहुंचकर जब मालती और हरिशंकर ने गाय को देखा तो दोनों हैरान रह गए। लावण्या, ये गाय किसकी है? तुम्हें कहाँ से मिली? माँ, मैं जंगल में लकड़ियाँ बीनने गई थी, वहाँ ये अकेली भूखी प्यासी खड़ी थी। मैं इसे घर ले आई हूँ, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? बेटी, हमारे घर में तो खुद खाने को नहीं है, फिर इस गाय को कैसे पालेंगे? कोई बात नहीं पिताजी, ये गांव में घास चढ़ लेगी। मैं कभी कभी जंगल से घास भी ले आऊंगी।